आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 में हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ हमने ये डिस्कस किया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनकी जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक इन नेचर। जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, हम लोग ये देख रहे थे कि एक्स एक्सिस में ऐसे कौन से पॉइंट है जो कट रहे थे। सेम प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर बनाने के बाद एक्स की कितनी वैल्यू आएगी सब में। देखो यहाँ स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर। एक्स की आएगी 2 वैल्यूज, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रूट्स। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और फिर वन बाय वन जितनी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के कितने पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन के होंगे 5 पार्ट। सबको मिडिल टर्म स्प्लिट करके प्राइम फैक्टर करके हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बढ़ते आगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, ये 1 है। तो 1 को, और सबसे लास्ट में क्या है, पहली टर्म कौन सी है और लास्ट वाली टर्म कौन सी है, उसके कांस्टेंट। जैसे पहली टर्म है 1 और दूसरी सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में है -10। तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, -10 आना चाहिए। और ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टी और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करके -3 आना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट 10 के फैक्टर कर दो। 10 के फैक्टर में देखो 2 और 5। अब फैक्टर तो आगे कौन से, 2 और 5, लेकिन कौन सा फैक्टर बड़ा होगा, कौन सा माइनस का होगा, कौन सा प्लस का। इफ वी गेट माइनस ऑन द सेकेंड टर्म, देन जो बिगर नंबर होगा, जो बिगर डिजिट होगी वो किस में ली जाएगी, वो नेगेटिव में ली जाएगी। तो देखिए अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा नंबर माइनस का होगा, कौन सा नंबर पॉजिटिव का होगा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x, माइनस का लिखना पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है, प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, एक तो मेथड ही है, देखिए इसमें मेथड कौन सा है, इसमें मेथड है एक्स कॉमन ले लिया, इन दो टर्म्स को अलग सॉल्व करना है। ये दो टर्म अलग कॉमन लेंगे और इन दो टर्म में से अलग कॉमन लेंगे। तो इसमें से क्या आएगा, इसमें से आएगा एक्स कॉमन लिया तो ये आएगा x माइनस 5, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा और ये क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के पास देखो, दोनों के पास क्या है, इसके पास भी x माइनस 5, इसके पास भी x माइनस 5। तो x माइनस 5 ले लिया कॉमन और बचा क्या हमारे पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 को 0 के इक्वल लिख लीजिए और x प्लस 2 को भी हम लोग किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 5 के इक्वल और ये आएगा x इज इक्वल टू -2। तो रूट्स कौन कौन सा है, रूट्स है x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। तो ये तो था हमारा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड, जिससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब एक मेथड और भी है, ठीक है ना, ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कॉमन नहीं आता लेने। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। एक और मेथड क्या है, ये मेथड नहीं, इसको आप ये सोच के चलो कि एक पेन किलर है। पेन किलर ऐसी कि बच्चे जिसको कॉमन लेना नहीं आता वो लोग क्या कर सकते हैं, वो बच्चे ऐसे कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट लिखे, इधर भी ब्रैकेट इधर ब्रैकेट, एक्स है क्वेश्चन में, यहां भी एक्स लिखा, यहाँ ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है ना, ये पेन किलर है। अब यहां पे क्या आएगा, माइनस की जगह माइनस और 5, एक्स के साथ कौन सा है 5, तो इसको ऐसे लिखो, 2 के साथ पहली टर्म यहां लिख देनी, दूसरी टर्म यहां लिख देनी। अब देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो इसको 1 लिख दो और 1 लिख दो इज इक्वल टू 0। और देखो डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट फैक्टर हमें मिल चुके हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन इसके बाद तो वो सेम स्टेप है, x माइनस 5 और क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2। इससे भी सेम आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको क्या नहीं आता, कॉमन लेने नहीं आता, उनके लिए पेन किलर है। तो ये आप ये पेन किलर यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, ब्रैकेट में लिखा x, इधर भी x, फिर सेकंड टर्म यहां डाल दो और थर्ड टर्म इधर लिख लीजिए। फिर क्या करना, फिर बस हो गया, कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर के आगे देख लो, अगर 1 है तो 1 लिखना है,
अगर एक्स स्क्वायर के आगे 2 होगा तो ये 5 के नीचे 2 आएगा, 2 के नीचे 2 आएगा, फिर डिवाइड कर दो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में है जी आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सबसे पहले फर्स्ट टर्म में देखना नंबर क्या है, फर्स्ट टर्म में 2 और सेकंड टर्म नहीं देखनी, कौन सी टर्म देखनी? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में क्या है? थर्ड टर्म है माइनस का 6, तो कितना है ये? माइनस का 12। अब आपने क्या करना है? 12 के फैक्टर बना दो, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो 2 इंटू 6 2 इंटू 3। अब इनमें से ही कोई नंबर चूज करने हैं, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए माइनस का, और प्लस माइनस करके प्लस का 1 आ जाए? तो 4 और 3, लेकिन बीच में क्या है? बीच में 4 बीच में प्लस का साइन, तो बड़ा वाला नंबर, 2 नंबर आ गए, कौन कौन से? 4, इन दोनों को मिला के 4 बन गया, और एक नंबर आ गया 3। अब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, कौन सा होगा? तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 4x के बाद माइनस का होगा दूसरा वाला नंबर, माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब क्या होगा? अब इसमें पेन किलर से भी यूज करेंगे। देखो पेन किलर मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार कि पेन किलर का यूज कैसे करें, ठीक है ना? उन बच्चों के लिए पेन किलर है जिनको क्या नहीं आता है, जिनको कॉमन लेने नहीं आता, उनके लिए बिल्कुल ही पेन किलर है। इसका यूज आप करो, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो कैसे? मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने 2 ब्रैकेट लेने से, एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट लिए, फिर क्या आएगा? 0, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? x, और इधर भी क्या लिखूंगा? x, और x के साथ में प्लस, और इधर क्या है? माइनस। तो इसके साथ प्लस का 4, इसके साथ क्या है? माइनस का 3। सेम 4 और इधर क्या है? 3। और मैंने कहा था एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर के आगे देखना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे 2। तो मैंने कहा था कि 2 को डिवाइड में ले चलो, और यहां भी 2 को डिवाइड में ले चलो। अब क्या होगा? इसको डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है? x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है? ये x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? अब ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -2, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। ये होंगे हमारे रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि हमेशा x की 2 ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना? इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक क्यों आएगी 2? क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पेन किलर का यूज कैसे करें। ये शॉर्टकट मेथड है, इससे कभी भी आप गलती नहीं करोगे। एक मेथड और भी है, कौन सा? कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है कि थर्ड पार्ट में है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था पहला स्टेप होगा कि पहली टर्म का कांस्टेंट कौन सा है और लास्ट टर्म कौन सी है, उनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 5√2, तो देखिए क्या बनता है? ये √2 इंटू √2, और 5 को रख दो एज इट इज आगे, तो ये बनेगा जी 5 इंटू 2, ये बन गया 10। 10 के फैक्टर कर दो इजीली, तो 10 के मैं प्राइम फैक्टर कर दूं तो मेरे पास आ गया 2 और 5। 2 नंबर तो मिल गए, कौन कौन से? 5 और 2। लेकिन पूरी टर्म प्लस में है, तो दोनों नंबर भी किसके होंगे? दोनों नंबर भी प्लस के होंगे। तो ध्यान से लिखना है। यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर, ये पहली टर्म तो ऐसे लिखनी, इसको तोड़ दो। 7x कब आता है? 5 और 2। इसमें मैं लिख रहा हूं 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद यूज कर लेते हैं पेन किलर। मैंने कहा था पेन किलर कैसे यूज करें? पेन किलर में 2 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। और यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है x, और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ लिखना है x। बीच में क्या, कौन सी टर्म है? +5, और इधर भी कौन सी टर्म है? +2। अब क्या है? x स्क्वायर के आगे कौन सी टर्म है? √2। तो उससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर के आगे जो कुछ भी होगा उससे क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये आएगा √2, और ये भी क्या आएगा? √2। अब क्या होगा? x प्लस 5/√2 इसको 0 के इक्वल कर दो, और x प्लस 2/√2 को भी किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल कर दो। तो देखिए यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा -5/√2, और ये वैल्यू आएगी -2/√2। ये होगा हमारे रूट्स। x की वैल्यू -5/√2 और x की वैल्यू -2√। और इसको आप फर्दर भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? इसको रैशनलाइज कर सकते हो, इन दोनों को रैशनलाइज। देखो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, तो
अंडर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन गया -2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर अगेन क्या आ गया -√2। ये इसको भी रैशनलाइज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको फर्दर एक आंसर चाहिए, अदरवाइज ये भी आपके वैलिड आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है जी 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड करके क्या आएगा, 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बना 16x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि पहले क्या है, एक्स स्क्वायर की टर्म के पास क्या है 16 और लास्ट में क्या है, लास्ट में 1, तो ये बन गया 16। तो 16 के क्या करेंगे, 16 के हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो फैक्टर क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे 2, 8, 2, 4, 2 और 2। अब ऐसे कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आ जाए प्लस का 16 और प्लस माइनस करके आ जाए माइनस का 8, तो वो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होंगे, तो आप देख सकते हो 2, 2 और 2, 2, वो आ गया 4, और दूसरा नंबर क्या आ गया 4, 4 और 4 कब -8 होंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखना 16x स्क्वायर को ऐसे रखो, -8 कब होंगे, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यूज कर लेते पेन किलर, जिसको मैंने बनाया है किसके लिए, उन बच्चों के लिए जिनको कॉमन लेने नहीं आता। तो पेन किलर का देखो कैसे यूज करेंगे, पेन किलर का यूज ऐसे करेंगे, दो ब्रैकेट लिखने के बाद क्या लिखेंगे 0। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा था x लिखना है, यहाँ भी क्या लिखना है x, जिसमें क्वेश्चन है s में है तो t में है तो t लिख लो। अब सेकंड टर्म कौन सी है -4, x नहीं लिखना है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म लिखनी है, और ये भी -4। अब थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे है जी 16, और इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर के आगे 16। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 1/4, जब इसको डिवाइड करोगे x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, इसको भी x माइनस 1/4 को 0 के को लिखना है, और दूसरा x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 के को लिखना है। तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू आई 1/4 और दूसरा x की वैल्यू आई 1/4। मैंने कहा था x की वैल्यू इक्वल भी आती है, डिफरेंट भी आती है, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाकर। लेकिन इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रूट्स क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बना बनाया मिल गया है। क्वेश्चन है जी 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। मैंने कहा था फर्स्ट पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 100 इंटू 1, ये आया जी 100। अब 100 के कर दो फैक्टर, फैक्टर कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 0, 225, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। लेकिन इनमें से ही ढूंढना है, ठीक है ना, इनको ही आपस में अरेंज करके हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस माइनस करके कितना, प्लस माइनस करके 20 आए। तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अगर मैं 2 और 5 इसको ले लूं और ये ले लूं 2 और 5, तो ये हो गया जी 10 और 10, 10 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। लेकिन -20 कब आएगा, -20 तब आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से पेन किलर यूज कर लेते हैं। तो पेन किलर कैसे यूज करेंगे, दो ब्रैकेट इधर भी और इक्वल टू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। क्वेश्चन x में यहां भी x लिखना है और इधर भी x लिखना है। बीच में क्या है -10, थर्ड टर्म क्या है -10। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार यही बोल रहा हूं कि आप उसके बाद क्या चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे है 100 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1/10 और ये बनेगा x अपॉन 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखिए इसमें क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10। तो इसमें भी रूट्स क्या आ गया है, रूट्स आ गए हैं इक्वल।
तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें फाइंड आउट करने थे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 82। तो असाइन करना पड़ेगा लेट x एंड y आर टू नंबर्स, लेट x एंड y आर टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी कि सम ऑफ, इन दोनों का जो सम है वो है 27, सॉरी इन दोनों का जो सम है वो कितना है 27, और प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है 182। तो प्रोडक्ट है 182, इसको आप लिख लो इक्वेशन 1 और इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में से ना वैल्यू फाइंड आउट कर दो, किसकी? y की वैल्यू निकाल दो। तो y की वैल्यू आई 27 माइनस एक्स, जैसे हमने किया था डिस्कस सब्स्टिट्यूशनल मेथड में। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 में जब वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा x रहेगा एज इट इज, और y की जगह क्या आएगा? y की जगह आएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आएगा? ये आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। अब मैंने कहा था एक्स स्क्वेयर में कभी माइनस नहीं रखते, इसको प्लस बनाना होता। तो प्लस कैसे बनाएंगे? ये टर्म सारी परली साइड ले जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिख दो, इसको इस तरफ लिख दो, इसको इस तरफ। तो ये बना 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गई जी हमारी कौन सी? रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसके फैक्टर करने हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था आपसे कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 182 आ जाए और प्लस माइनस करके 27 आए। तो आप 182 का क्या कर सकते हो? 182 का फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर करके आप ढूंढ सकते हो 7 इंटू 13। तो देखो एक तो 13 है और दूसरा कौन सा नंबर आया? 2 इंटू 7 14। तो यहाँ पे बीच में क्या है? माइनस 13 और 14 27 कब बनेंगे? जब मैं दोनों को क्या करूंगा? प्लस करूंगा, लेकिन दोनों आंसर आना चाहिए किसमें? माइनस में। तो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से आगे तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कैसे करते सॉल्व। दो ब्रैकेट लिखे, दो ब्रैकेट इज इक्वल टू किसके इक्वल? 0 के इक्वल x, और यहाँ भी क्या लिखना है? x लिखना है, और इधर क्या लिखेंगे? माइनस 14 और दूसरी टर्म माइनस 13। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो डिवाइड में आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल, x माइनस 13 आ गया 0 के इक्वल। x की वैल्यू आई 14 और x की वैल्यू क्या आ गई? 13। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में बनेंगे दो केस। एक बनेगा केस 1, क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा केस 1 और एक बनेगा केस 2। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब केस इसमें क्या होगा? व्हेन x इज इक्वल टू 14, अगर x है 14 तो देखो इसको आप इक्वेशन 3 लिख सकते हो। इक्वेशन 3 उठानी है तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी 27 माइनस एक्स, तो ये होगा जी 27 माइनस 14, तो y की वैल्यू आएगी 13। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस बोल रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 13, अगर x 13 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 27 माइनस 13, तो y की वैल्यू आएगी 14। तो इस तरह से एक when x is equal to 14 then what we get? y is equal to 13, and if when x is equal to 13 then y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई 14। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं।
अब डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन लिखा फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट x एंड कॉमा x प्लस 1 आर टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर दो नंबर है ये पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो उसका जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर किसके इक्वल है 365 के इक्वल। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर, यहां लगा देते हैं प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। तो ये बन गया जी आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365 और ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर दो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले सकता हूं, कॉमन क्या ले रहा हूं 2 ले रहा हूं कॉमन, तो ये बन गया जी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0.2 और लास्ट इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन तो आ गए, अब क्या करना है इसके, अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर से आपको पता है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए और प्लस माइनस करके x आए या 1 आए। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, 13 और 14 दो फैक्टर आते हैं, लेकिन बीच में क्या है प्लस, तो बड़ा वाला नंबर प्लस का होगा और छोटा वाला नंबर माइनस का होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू किसके इक्वल 0 के इक्वल। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पेन किलर तो मैंने बता ही दी थी आपको, ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि कैसे इसका यूज करते हैं। x प्लस 14 और x माइनस क्या आएगा 13, यहां पे x लिखना है और x प्लस 14। अच्छा दोबारा बताता हूं एक बार, तो यहां भी x लिखना है और इधर भी क्या लिखना है x लिखना है और यहां पे क्या लिखना है सेकंड टर्म, और इधर कौन सी टर्म लिखनी है थर्ड टर्म। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या क्या है 1, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, फिर भी एक ही बात है, चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो ये बनेगा x प्लस 14 को 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 13 को 0 के इक्वल कर दो। अगेन x इज इक्वल टू आया माइनस 14 और ये आया x इज इक्वल टू प्लस का 13। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में बात हुई थी सिर्फ और सिर्फ कौन से इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर की, तो हम लोग नेगेटिव इंटीजर इसको कर देंगे नेग्लेक्ट और इसको करेंगे हम लोग यूज। तो इसमें देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 13 तो y की वैल्यू क्या होगी, दूसरा जो नंबर होगा सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा जी 13 प्लस 1 कितना होगा 14। तो दो नंबर आ गए 13 एंड 14 आर टू कंसेक्टिव इंटीजर, 13 एंड 14 आर टू कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। अब क्वेश्चन में है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये है राइट एंगल ट्राइंगल,
तो देखिए ये हमारे पास तो राइट एंगल ट्राइंगल को मैं लिख रहा हूं, मान लो ए बी और सी। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो क्या गिवन है, 13 सेंटीमीटर। और ये बोल रहे हैं कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो क्या लिखना पड़ेगा, लेट एक्स बी द बेस ऑफ ट्राइंगल, लेट एक्स बी द बेस ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं इसको क्या लिख रहा हूं, अगर मैं इसको लिख रहा हूं एक्स, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल होगा जी आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर बेस ये है तो ये होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो देखिए अब बेस भी आ गया है, एल्टीट्यूड भी आ गया है और हाइपोटेन्यूज भी आ गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो देखो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कैसे, अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी में जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की जगह क्या लिखेंगे, ए सी की जगह लिख देंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की जगह एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना, 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस ये बन गया 14 एक्स। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, 169 इज इक्वल टू ये बन गया जी आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। थोड़ा सा इसको अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लिया तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब क्या होगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 चला गया किधर है, 0 के पास, तो ये 0 के साथ जब चला गया तो ये हो गया 0 ही। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर। अब देखिए फैक्टर कैसे बनाएंगे, फैक्टर इसके इस तरह से बनेंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर है, यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आ जाए और प्लस माइनस करके 7, तो दो नंबर आ रहे हैं 12 और 5, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो मैंने कहा था बड़े वाले को हम लोग देंगे माइनस का और छोटे वाला होगा प्लस का इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो हम लोग पेन किलर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा x और इधर भी लिखा x ब्रैकेट में और ये 0 के इक्वल, और ये आएगा x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x माइनस 12 को 0 के इक्वल लिख लो, x प्लस 5 को भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल लिख लो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और x इज इक्वल टू आएगा माइनस 5। तो माइनस 5 वाली टर्म को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव में आ गई है। कौन सी टर्म लेंगे हम लोग लेंगे पॉजिटिव टर्म। तो जब पॉजिटिव टर्म का हम लोग यूज करेंगे तो देखिए बेस कितना आया, तो बेस आया जी आपका 12x और हाइट कितनी होगी, एल्टीट्यूड कितना होगा, तो एल्टीट्यूड होगा 12 माइनस एक्स, 12 माइनस सॉरी तो देखिए बेस कितना है, बेस आया हमारा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड है x माइनस 7, तो एल्टीट्यूड है 12 माइनस 7 कितना हुआ, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और कब जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, बड़ा क्वेश्चन है
पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद फैक्टर फाइंड आउट करो, फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद जो पूछा गया है, मान लो बेस पूछा गया हो या हाइट पूछी गई हो, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब जब मैं इतना बोल रहा हूं ना, मैं कहां तक, जैसे मैं इधर से बोल रहा हूं, कितना आ रहा हूं, पूरा आ रहा हूं, जब मैं यहां से बोल रहा हूं मतलब पूरा आ रहा हूं ना, मतलब ऐसे तो नहीं लग रहा हूं, बहुत किनारे पे तो नहीं लग रहा हूं, बिल्कुल ज्यादा किनारे पे नहीं लग रहा, मतलब बहुत किनारे पे तो नहीं लगता जो पढ़ा रहा होता। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। पोट्री आर्टिकल्स का मतलब होता है जैसे मिट्टी के बर्तन हो या मिट्टी का कुछ भी कोई ऐसा सामान बनाते हो। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90, then number of article produced, the cost on each article प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि मान लो 20 बर्तन बनाता हूं मिट्टी के और उनकी कॉस्ट है 3 रुपीज, तो कितनी एक दिन में कितनी कॉस्ट आई, 20 इंटू 3 कितना 60। तो इसी तरह से सबसे पहले लेना पड़ेगा कि कितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं एक दिन में, और दूसरा क्या होगा, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल लेने के बाद उन दोनों का यूज करेंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए लेट हम लोग लिखते हैं एक्स, एक्स को क्या कंसिडर किया, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ये लिखा मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे। फिर दूसरा y को क्या लिख रहा हूं, y को लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इन अ डे, एक दिन में आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो y है, y क्या है, ये है 2 टाइम्स 3 मोर देन कॉस्ट से 2x प्लस 3। अब क्या होगा, x और y का जो मल्टीपल है वो कितना होगा, 90। क्यों, क्योंकि टोटल जो कॉस्ट होगी और जितने आर्टिकल बनाए उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कितना पैसा लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। तो x की जगह x लिखो और y की जगह आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। अब क्या होगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अब इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, तो ये बनेगा जी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था कि पहली टर्म देखनी है और हमेशा लास्ट टर्म चेक करनी है। 2 इंटू 90 कितना हुआ, 180, 180 के फैक्टर बना दो, फैक्टर बना के क्या आ रहा है, ये आ गया जी 45, 5 इंटू 9 और 9 को ऐसे रहने दो, तो देखते हैं कि क्या आता है, 10, 4 और 20, 9 इससे नहीं आ रहा, अगेन 3 से करो, 3 इंटू 3। अब देखते हैं दो फैक्टर कौन सा आता है। दो फैक्टर में देखो आपको इन्हीं नंबर में से ढूंढना है कि 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके आ जाए। तो 2 टू 4, 4 इंटू 3 12 और 15, 12 और 15 दो नंबर ऐसे आ रहे हैं जिनसे मल्टीप्लाई करे तो 180 आएगा, प्लस माइनस करे और बीच में कौन सा है, प्लस है, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा, कौन कौन से नंबर, यहाँ पे एक तो 15 और एक 12, बड़े वाले नंबर के पास प्लस का साइन लिख देंगे 15x, छोटे वाले के पास 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने आपको बताया था शॉर्टकट, दो ब्रैकेट ऐसे लिख लिए और इसकी जगह x और इसकी जगह x, और बीच में क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे प्लस, प्लस के साथ सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के साथ है माइनस। और मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या है, वो है 2, तो ये आएगा डिवाइड में 2 और ये आएगा डिवाइड में 2। अब क्या होगा, x प्लस
15/2 इज इक्वल टू 0 और ये आएगा x माइनस 6, ये बन गया जी x माइनस 15/2 और ये आ गया x इज इक्वल टू 6। तो इनमें से कौन सी टर्म को हम लोग लेंगे, एक आ गया x इज इक्वल टू -15/2 और एक आ गया x इज इक्वल टू 6। तो इसमें से इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 6 लेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में कॉस्ट जो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल बन रहे हैं 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो रहा है 2x प्लस 3, तो ये हो गया जी 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15 है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो देखो 15 रुपए उस पर खर्चा है और कितने बन रहे हैं, कितने बर्तन बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो 15 इंटू 6 कितना आ गया, 90। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन को बनाते कैसे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के 5 मार्क्स के आएंगे। तो इसी के साथ हमारी 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और स्टेटमेंट से इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे हमने एक नई चीज भी सीखी, पेन किलर का यूज कैसे करते हैं। प्रैक्टिस करो, वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो। जिस जगह पे समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे भी हमें बता सकते हो कि यहाँ पे दिक्कत आ रही, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।